हरे कृष्ण। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। अगर आपने पौष पुत्रदा एकादशी का पावन व्रत रखा है, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण आप कब कर सकते हैं। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण किस विधि से करना चाहिए और इस बार शुक्ल पक्ष में आपको भगवान विष्णु को कौन सा विशेष भोग समर्पित करना होगा, क्योंकि हर एकादशी व्रत का अपना एक विशेष महत्व होता है और हर एकादशी का अलग अलग भोग बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साल की 24 एकादशियों के लिए 24 अलग अलग भोग निर्धारित किए गए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा भोग आप भगवान विष्णु को अर्पित करें, जिससे आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और रखा गया उपवास भगवान श्री हरि शीघ्र स्वीकार करे। ऐसी मान्यता है कि जब भक्त श्रद्धा और नियम से भगवान को भोग अर्पित करता है, तो उस भोग से न केवल उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, बल्कि जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। व्रत पारण का मुहूर्त और इसकी विधि बताने से पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अवश्य बताना चाहते हैं। पौष शुक्ल द्वादशी को हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष तिथियों में से एक माना गया है। इस तिथि को क्रूम द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह पावन दिन भगवान विष्णु के क्रूम अर्थात कच्छप यानी कछुए अवतार को समर्पित होता है। धार्मिक ग्रंथों में यह मान्यता प्रचलित है कि क्रूम द्वादशी के दिन दान, धर्म और श्राद्ध जैसे पवित्र कार्य करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इस वर्ष यानी साल 2025 में क्रूम द्वादशी 31 दिसंबर बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इसी पावन दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 1 जनवरी गुरुवार को किया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु का यह क्रूम अवतार उनका दूसरा अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं की सहायता के लिए और मंदरांचल पर्वत को डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने क्रूम यानी कछुए का रूप धारण किया था। इसी कारण इस दिन भगवान विष्णु के कछुए अवतार की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। इस दिन भगवान के दिव्य स्वरूप का पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन कच्छ वाले दान को भी अत्यंत आवश्यक और शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चांदी या अष्टधातु का कछुआ घर या दुकान में रखना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में तरक्की के मार्ग खुलते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इससे व्यापार में वृद्धि होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही क्रूम द्वादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा, आशीर्वाद और मोक्ष प्राप्ति की कामना से भी रखा जाता है। यह व्रत भक्त को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है और भगवान श्री हरि की असीम कृपा का अनुभव कराता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 31 दिसंबर दिन बुधवार को है। पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति की कामना से या फिर संतान के सुखमय भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की प्रार्थना के लिए रखा जाता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब यदि हम एकादशी तिथि की बात करें, तो एकादशी तिथि 30 दिसंबर मंगलवार को सुबह 7:50 से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर बुधवार को सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएगी। इसके बाद द्वादशी तिथि 31 दिसंबर बुधवार को सुबह 5:01 से प्रारंभ हो जाएगी। इसी समय के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 1 जनवरी 2026 सुबह 1:48 पर और इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि में ही प्रदोष व्रत रखा जाता है। अब आइए बात करते हैं द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। 31 दिसंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त होगा 5:24 से 6:19 पर। इस दिन सूर्योदय होगा 7:14 पर। सूर्यास्त शाम 5:35 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त 5:52 से 7:14 तक। सायकालीन पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 5:35 से 6:57 तक। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरा दिन रहेगा। इस दिन राहुकाल रहेगा दोपहर 12:24 से 1:42 पर। राहुकाल के समय में कोई भी नया कार्य करने से बचना चाहिए, लेकिन इस समय में आप
राहु और केतु ग्रह की शांति के लिए दान कर सकते हैं। राहु काल में आप काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे काले कंबल, काले तिल या काले वस्त्र। इसके अलावा लोहे का दान भी राहु काल के समय किया जा सकता है। अब यदि हम हरिवासर के समय की बात करें तो हरिवासर का समय 31 दिसंबर सुबह 10:12 पर समाप्त होगा। हरिवासर के समय में जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है, मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करता है, भगवान का स्मरण करता है या इस शुभ समय में कथाओं का श्रवण करता है, उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा अवश्य होती है। व्रत पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत पारण 1 जनवरी गुरुवार को सुबह 7:14 से 9:18 पर किया जाएगा। व्रत पारण को ही व्रत खोलना कहा जाता है। आप पूजा सुबह कर सकते हैं और व्रत पारण मुहूर्त से पहले दान भी कर सकते हैं, लेकिन स्वयं जो भी अन्न ग्रहण करना होता है, जो भी सात्विक भोजन करना होता है, वह पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। 1 जनवरी गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:25 से 6:19 तक। इस दिन सूर्योदय होगा 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:35 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:52 से 7:14 तक। राहु काल है दोपहर 1:42 से 3 बजे तक। द्वादशी तिथि के दिन भी आपको भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन तुलसी माता की पूजा करना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। जो भी नैवेद्य आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, वे स्नान करके पहले ही शुद्ध मन से तैयार करके रख लेना। इस पावन दिन आपको भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा और सेवा भी करनी चाहिए। यदि आपके मन में संतान प्राप्ति की कामना है तो आप कान्हा जी को नई बांसुरी, नए वस्त्र, मोर पंख आदि अर्पित कर सकते हैं। माखन मिश्री का भोग लगाकर यदि आप माखन मिश्री का दान भी करते हैं तो संतान की प्राप्ति से जुड़ी जो भी कामना है वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शीघ्र पूर्ण हो सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि इस दिन क्रूर द्वादशी है, तो ऐसे में यदि आपके घर में पहले से ही भगवान विष्णु के कच्छप अवतार की कोई भी प्रतिमा, तस्वीर या कच्छप महाराज जी विराजमान है, तो आप उनका पूजन दूध, दही, घी या पंचामृत से अवश्य करें। इसके बाद प्रतिमा पर कुमकुम, चंदन या रौली अर्पित करें। तुलसी के पत्ते और पीले पुष्प अर्पित करें। फिर धूप दीप जलाकर श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु का पूजन करें। यदि आपने इस दिन भी उपवास रखा है तो पूजा करने के बाद व्रत पारण मुहूर्त के भीतर केवल फलाहार करके फिर पूरे दिन निराहार भी रह सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के क्रूर अवतार की कथा सभी को अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से जो लोग व्रत नहीं रख पाते उन्हें भी व्रत रखने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। दान की सामग्री आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखें और उसका दान किसी योग्य व्यक्ति को अवश्य दें। यदि दान देने की सामर्थ्य नहीं है तो केवल आप गाय को 1 रोटी और थोड़ा सा गुड़ भी खिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इस दिन काले और सफेद तिलों का दान भी कर सकते हैं, जिसका विशेष पुण्य माना गया है। अब बात करें व्रत के पारण की, तो उससे पहले आपके द्वारा रखे गए व्रत का संपूर्ण पुण्य भगवान के चरणों में अवश्य अर्पित करें। इस बार आप भगवान विष्णु को गुड़ और तिल का विशेष भोग अर्पित कर सकते हैं। भगवान को अर्पित किए गए इस भोग को आप अग्नि देवता को भी समर्पित कर सकते हैं, जिसके लिए आप एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि देवता के माध्यम से ही हमारे आराध्य देवी देवता अपने अपने हिस्से का भोग स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी माता की परिक्रमा करें और तुलसी माता की कथा का श्रवण भी अवश्य करें। व्रत रखने वाले भक्तों को भगवान विष्णु को समर्पित भोग को ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य हो, जो आपको दशमी तिथि के दिन ही तोड़कर रख लेने होते हैं। सबसे पहले तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण करके आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को समर्पित जो भी नैवेद्य आपने अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें और थोड़ी देर के बाद सात्विक भोजन कर सकते हैं। यह थी आज की पूरी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। राधे राधे।